चलो ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, a number in which 5 boys and 5 girls be seated in a row। सबसे बड़ी बात क्या है स्टूडेंट, रो बोल दिया गया, मतलब रो में बिठाना, ठीक है। तो यानी आपको पता है कि जो अगर मैं बोलूं कि B1, B2, B3, B4, B5 ये बॉयज हैं, और स्टूडेंट आपको पता है G1, G2, G3, G4, G5 ये गर्ल्स हैं। नो गर्ल्स में जो है सो डैट हम लोग को रो में बिठाना है स्टूडेंट, रो में बिठाना है, शर्त दिया गया है। क्या शर्त है स्टूडेंट, इसको पढ़ो। नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर स्टूडेंट, टू गर्ल्स जो है स्टूडेंट सिट टुगेदर नहीं हो सकते, मतलब दो लड़कियां साथ में बैठे नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दो लड़कियां, तो मेरे को पता है ये तो आसान हो गया। क्यों आसान हो गया स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, लड़कियों को ऐसे बिठा दूंगा स्टूडेंट, B1, B2, B3, B4, B5 है, तो मैं लड़कियों को यहाँ पर जो है ये स्पेस खाली है स्टूडेंट, ये स्पेस है, ये स्पेस, ये सारे स्पेस में लड़कियों को बिठा दूंगा मैं, और मैं बोलूंगा कि तुम लोग बैठ जाओ, कोई भी जहां बैठना मर्जी बैठ जाओ। इससे ये पता चल गया कि दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेगी स्टूडेंट, यहाँ पर दो नहीं आएगी, मतलब नो टू गर्ल्स में सिट टुगेदर, ये बात पता चल गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते हैं, ये सारे जो स्पेस है यहाँ पर मैं लड़कियों को बिठा सकता हूँ, मतलब इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दो लड़कियां साथ में नहीं बैठेगी स्टूडेंट। दैट इज कॉल्ड द गैप मेथड, वी हैव टू फिल द गैप, ठीक है। ये चीज सबसे पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से सबसे पहले हम लोग को ये चीज देखना है कि लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं। लड़कों का 1 2 3 4 5 है, तो 5 लड़के हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। क्यों 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट, आपको पता है 5 वाला हो सकता है कि यहाँ बैठे, यहाँ पर 5 में से कोई भी एक बैठेगा, यहाँ पर 4 3 2 1, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। समझो बात को, जैसे ये 5 लड़के हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 है, यहाँ 5 लड़कों को बिठाना है, तो 5 में से कोई एक बैठ जाएगा, एक बैठ गया तो 4 3 2 और 1, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट ये आपने कर दिया स्टूडेंट कि ये बेचारा जो है 5 फैक्टोरियल बैठ गया, 5 फैक्टोरियल। काम पूरा नहीं हुआ है स्टूडेंट, अभी तो काम चल ही रहा है। अब चीज देखो स्टूडेंट, अब मेरे पास कितने पोजीशन खाली है, मतलब जहां पर मेरे को लड़कियों को बिठाना है, तो पोजीशन पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, कितने पोजीशन हम लोग को खाली है स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है जहां पर मैं लड़कियों को बिठा सकता हूँ। तो स्टूडेंट 6 पोजीशन है मेरे पास, ये 6 है, 6 में से कितनी लड़कियों को बिठाना है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट। इस 6 डब्बे में जो है स्टूडेंट ये 5 लड़कियों को बिठाना है, तो 6p5 से हम अरेंज कर देंगे स्टूडेंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का जो है आपका आंसर जो है स्टूडेंट आ गया, ठीक है, 6 तो ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट, ये 6 पोजीशन है, इसको जो है स्टूडेंट 6 बॉक्स में जो है 5 लड़कियों को बिठा देना है स्टूडेंट। तो ये तुम्हारे पास 6 बॉक्स है और 5 लड़कियों को स्टूडेंट इसमें बिठाना है आपको। तो आपको पता है कि यहाँ 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 कहीं पर भी हम बिठा देंगे। इसको भी आप फैक्टो पर इसमें लिख सकते थे, क्या नाम है, 5p5 करके स्टूडेंट, इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये लगा कि आपने ये लिखा है सर इसको गड़बड़ किया है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, इसको भी आप लिख लो, इसको भी आपको अगर लिखने का मन है तो 5p5 इंटू 6p5, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आप जैसे भी लिखो स्टूडेंट, ठीक है, जैसे भी आप लिखो मेरे को कोई प्रॉब्लम, ये लिखो या ये लिखो, क्लियर है स्टूडेंट, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए गैप मेथड को फिल करने के लिए। तो लिख लो पहला पार्ट जो है स्टूडेंट क्लियर हो गया। अच्छे होंगे गर्ल्स होंगे, अच्छा वो पोजीशन है मेरे गर्ल, अच्छा ओके अभिषेक, ओके ओके ठीक है अभिषेक, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज है, पर तो बस पोजीशन के लिए मैंने दैट इज कॉल्ड गैप, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ और क्वेश्चंस को ऐड कर दिया सो दैट कि आपको थोड़ा सा कोई एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो मैं कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन के अंदर सारा चीज समझाने का, इसलिए मैंने सोचा कि ये दो भी जो है इसको भी लेके स्टूडेंट चल जाना। तब ये तो वो गैप फिलिंग, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे अरेंजमेंट करके गैप करना है स्टूडेंट, ये आपको हो गया। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट को हम अगर ध्यान दें, all girls sit together यानी स्टूडेंट G1 G2 G3 G4
G5 पकड़ लो, इसको पकड़ लो, टुगेदर बोल रहा है, सारी लड़कियां इकट्ठे बैठेंगी, मतलब पकड़ के रिजर्व बिठा दो यहाँ पर, सारे लड़के एक साथ B1 B2 B3 B4 B5। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को लगता है ये कोई इसमें बिठा दिया। क्या बोला? ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज सिट टुगेदर, यहाँ बिठा दिया स्टूडेंट। ये बड़े मजेदार क्वेश्चन हो गया। क्या इसका आंसर कोई बता सकता है स्टूडेंट की क्या होगा इसका आंसर? मैं जो लिख रहा हूँ क्या वो सही है? ये भी आप बता देना कि चलो मेरे को पता चला कि 5 लड़कियां इकट्ठे और 5 लड़के इकट्ठे बैठेंगे, तो मैंने डब्बा बना दिया स्टूडेंट। ठीक है, डब्बा बना दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से दीवानसी बोलना चाहती है, बोलो बोलो आंसर बोलो। यस सर। हाँ बोलो तो। सर जैसे जो बॉयज वाला आपने वो टाइम मेथड किया, उसकी जगह नॉर्मल कॉमास ही लगा सकते हैं और फिर 6 फैक्टोरियल हाँ बाय 5 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। किस देखो नहीं यार थोड़ा सा सॉरी गलत। सर, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल करके लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल देखो, अगर मैंने स्टूडेंट जो मैं लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा, उसके बाद तुम लोग आंसर जवाब देना जो मैं लिख रहा हूँ क्या ये सही है कि और कुछ लिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले मैंने तो डब्बा बनाया है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, ये टुगेदर है। अब ये 5 लड़कियां स्टूडेंट 5 तरीके से अरेंज होगी, तुमको पता है कि जरूरी नहीं कि जीवन यहाँ पर सीता यहाँ बैठी तो गीता यहाँ बैठेगी, ऐसा तो नहीं है। जो है गीता सीता इधर उधर ये अरेंज हो सकती है, यानी ये 5 तरीके तो 5 फैक्टोरियल तो मैं लिखूंगा इसके तो 5 फैक्टोरियल लिखूंगा कि ये अपने आप में रीअरेंज हो रही है, मतलब इनटू स्टूडेंट। ये भी लड़का यहाँ पर मोहन है, सोहन है, गुप्ता है, जो भी है यहाँ पे बैठा है स्टूडेंट, सारे जो बैठे हैं अपने तरीके से बैठे हैं स्टूडेंट, तो दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। ये तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। उसके बाद सर इंटू 2 फैक्टोरियल भी तो करना है, इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे। क्या होंगे बताओ, क्या बोली, क्या बोल रहे हो? जैसे गर्ल्स बॉयज के मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों साइड बैठ सकते हैं ना। हाँ देखो कहने का मतलब है इसको बच्चे सोचते हैं ट्रू हो गया, लेकिन ट्रू नहीं हो गया। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स एक पोजीशन ये है, ये मैंने एक बॉक्स ये बनाया, तो ये भी तो बना सकता हूँ मैं, B1 B2 B3 B4 B5, और ये जो बॉक्स है स्टूडेंट G1 G2 G3 G4 G5। अगर ये तुमको कैसे पता है, ये इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता है, ये 1 बेस, और दूसरा क्या हो सकता है, ये इधर और ये इधर, दैट इज कॉल्ड, ये टोटल कितने हो गए, 2 बेस हो गए। ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, ये अरेंज हो सकता है, क्योंकि तुमको कैसे पता कि गर्ल्स जो है राइट साइड में बैठेगी, बॉयज लेफ्ट साइड में, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये इधर और ये इधर स्टूडेंट। तो बिल्कुल आपको जो है स्टूडेंट ये कितने, 2 तरीके से, 2 तरीका बोलो या 2 फैक्टोरियल बोलो, दैट इज सेम। तो बिल्कुल ये याद रखना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, मतलब वॉवल्स अलग टुगेदर और कॉन्सोनेंट अलग। ऐसे केसेस में स्टूडेंट आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये तो डब्बा तो टुगेदर का बना दिया आपने, लेकिन स्टूडेंट आपको क्या गारंटी है कि स्टूडेंट ये वाला जो है वो इस पोजीशन पे, ये वाला जो बॉक्स है ये इधर भी हो सकता है, ये वाला बॉक्स इधर भी हो सकता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट, द पोजीशन शुड बी चेंज। ये आपको पता नहीं कि सारी लड़कियां एक साइड बैठेगी, ऐसा नहीं है, सारे लड़के इस साइड, सारी लड़कियां इस साइड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को डालने का पर्पस यही था स्टूडेंट कि ये आपको लिख लेंगे, मतलब ठीक है। हाँ चलो लिख लो स्टूडेंट, लिख लो। लास्ट था, लास्ट है स्टूडेंट, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर मतलब टोटल माइनस टुगेदर, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। तो देखो इसका आंसर भी बता दोगे तो मान जाओगे, ये भी एक ट्रिकी टाइप है, मतलब इसमें भी एकदम बारीक से सोचना है आपको। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट जो है इसका लास्ट वाला पार्ट को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले लिखते हैं स्टूडेंट। सर 10 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। यस गलत, सर। थोड़ा सा गलत। B1 B2 B3 B4 B5 जो है G1 G2 G3 सर G5। इतना तो लड़का लड़की है, मेरे को नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, टोटल तो मेरा यही है। तो टोटल मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, टोटल मतलब हो गया टोटल 10 फैक्टोरियल। टुगेदर, टुगेदर जो है नॉट टुगेदर क्या होता है, टोटल, टोटल माइनस टुगेदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको बताना है भाई,
ये हम लोग नॉट टुगेदर निकाल रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट टुगेदर निकाल रहे हैं स्टूडेंट। अब आपको बता रहे टोटल तो आपको पता चल गया कि इतने हैं, तो दैट इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल। रिपीट तो नहीं हो रहा, सब अलग अलग लोग हैं। तो स्टूडेंट आप जो है यहाँ पर बताना है, आदिति गलत है थोड़ा सा, आपके पास गलत है सर हाँ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल सही बोल रही है। ये थोड़ा सा सोचने का विषय है, आपने टुगेदर को ध्यान से काउंट नहीं किया है, किया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे। देखो स्टूडेंट कैसे, क्या बोला, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। सर 6 फैक्टोरियल, हाँ 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में से माइनस नहीं माइनस तुमने करना है। सही बोला, फिर क्या गलत कर दिया? नहीं ऑल दी गर्ल्स आर नेवर टुगेदर ना, तो टुगेदर के लिए तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो माइनस करना 10 फैक्टोरियल से, हाँ तभी तो नेवर टुगेदर आएगा। हाँ ठीक है, तुमने सही बोला, ये तुमने उल्टा बोल दिया, तुमको ऐसे बोलना 10 माइनस 10 फैक्टोरियल हाँ सर माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये बोलना चाहिए। हाँ मतलब मैंने वही बोला। एकदम शांत मन से सुनो। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर निकालना है स्टूडेंट, तभी तो नॉट टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर पहले निकाल लेते हैं। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, चलो ऑल गर्ल्स को टुगेदर कर दिए, G1 G2 G3 G4 G5 B1 B2 B3 B4 B5। चलो ये हम लोग सीखे हुए थे। ऑल गर्ल्स टुगेदर यानी ऑल वॉवल्स टुगेदर, तो टुगेदर को क्या करते हैं 1 यूनिट कर देते हैं स्टूडेंट, ये आपने सिखाया मेरे को। तो इसको स्टूडेंट 1 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 फैक्टोरियल। रिपीट कर रहा है कोई? नहीं कर रहा है, फिर हाथ हटाएंगे, फिर इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने तरीके से 5 फैक्टोरियल, तो इनटू 5 रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो आपको जो है एकदम समझ के स्टूडेंट जो है इसको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आप लोग सही कर रहे थे। जैसे दिमांशी जो है इसको काउंट नहीं कर रही थी, इसको 5 ले लिया, 6 हो गया यहाँ पर, तो इसके कारण आपका गलत हो गया मतलब। तो बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट आपको सोचना है। तो अभी आप लोग एनसीईआरटी स्टूडेंट एक्सरसाइज बना सकते हैं। हाँ सर एक बार ये दोबारा बता दो। हाँ कौन थर्ड वाला दोबारा बताऊँ ना, थर्ड वाला पार्ट? यस सर यही वाला। चलो थर्ड वाला पार्ट मैं दोबारा बताता हूँ। क्या बोला है कि ऑल गर्ल्स नेवर टुगेदर। तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है टोटल माइनस टुगेदर। ये हम लोग पढ़े टोटल माइनस टुगेदर। तो टोटल के माने मतलब क्या हुआ? टोटल जितने भी है रिपीट हो रहे हैं तो ठीक है, टोटल जितने हैं स्टूडेंट काउंट करके लिखिए। टोटल कितना हो गया 10 फैक्टोरियल। रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे ही रखिए माइनस टुगेदर। ऑल गर्ल्स टुगेदर निकाल लेते हैं। तो ऑल गर्ल्स टुगेदर कैसे निकालते हैं? आप तुम चले जाओ पुराने कॉन्सेप्ट पे। टुगेदर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? वॉवेल्स टुगेदर, तो उसका एक डब्बा बना देते हैं, सारे वॉवेल्स को रख देते हैं। ऐसे ही सारी लड़कियों को इस डब्बे में रख दिया स्टूडेंट, क्योंकि बोला गया कि ये ऑल टुगेदर है। तो टुगेदर का कॉन्सेप्ट क्या होता था? इसको 1 यूनिट ले लेंगे, दिस इज 1 यूनिट। ये 1 यूनिट हो गया 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब क्या करते थे हम लोग? डब्बा हटाते थे, डब्बे में भी काउंट करते थे। आपको पता है कि कौन सी लड़कियां कहाँ पर है? कुछ पता है? G4 वाली यहाँ बैठ सकती है, G2 वाले यहाँ बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं। तो ये कितने काउंट हो गए? 5 फैक्टोरियल स्टूडेंट। ये 5 तरीके से बैठ सकती है, दैट इज कॉल्ड 5 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट क्लियर होते रहेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इनिशियल स्टेज। तो आपको जो है